तो दोस्तों ये रॉन्ग टर्न मूवी का 6 पार्ट है और बाकी का पार्ट मैंने एक्सप्लेन करके डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इस 6 पार्ट में बहुत सारे बोल्ड सीन्स हैं, तो आप लोग देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फिल्म को शुरू होते हमें 2 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो दोनों साइकिल चलाते हुए जंगल के अंदर जाते हैं मंगल करने के लिए। और तभी इन्हें एक गड्ढा मिल जाता है, उस गड्ढे के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी होता है, तो लड़का जाकर उसमें नहाने लगता है और वो लड़की को बुलाता है। लड़की भी आती है अपने वस्त्र उतारते हुए और इसके साथ ही नहाने लगती है। और नहाते नहाते ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और इन दोनों को प्यार करता हुआ थ्री फिंगर छुपकर देखता है। और फिर ये दोनों अपना प्रोग्राम खत्म करके अपनी साइकिल चलाकर जाने लगते हैं। और तभी थ्री फिंगर इनका पीछा करने लगता है और एक एरो लड़के को मार देता है, जिससे अपनी सीट से नीचे गिर जाता है। लड़की उसको ढूंढती है और उसके पास आती है और तभी एक और एरो थ्री फिंगर फायर करता है और वो एरो इस लड़के के गले से घुसकर उसके गाल से बाहर आता है। ये देखकर इस लड़की की गान फट जाती है और यहाँ से भागना शुरू करती है और एक कुल्हाड़ा दांतोड़ा फेंक कर मारता है, पर वो चूक जाता है। और तभी ये लड़की भागती रहती है और वो रेजर वायर में फंस जाती है। उसकी दोनों आंखों के बीच में एक तार फंसा के ये दोनों भाई देते हैं। वो लड़की बहुत छटपटाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर आता है थ्री फिंगर और वो उसके ऊपर का माला काट कर इसके सफरिंग एंड करता है और ये नीचे गिर जाती है जिसके साथ उसने प्यार किया था उसके साथ ही। और ये था इस फिल्म का इंट्रो कि इसके अंदर मारकाट के साथ आपको वो सब भी दिखाया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और फिर हमें दिखाए जाते हैं कुछ कैरेक्टर्स जो कि आधे मरने वाले हैं आधे नहीं मरने वाले, या कौन मरने वाला कौन नहीं मरने वाला वो आप आगे देखो पता चल जाएगा। तो हमें मेन 2 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, लड़की का नाम है टोनी और लड़के का नाम है डैनी, और इनके पीछे एक लड़का बैठा होता है ब्रायन, इनका दोस्त। और उधर में एक और गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और वो अपनी गाड़ी का टायर चेंज करते हैं और ये लोग भी कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है एक होटल, उस होटल के अंदर एक आदमी है जैक्सन और एक औरत है सैली। ये दोनों इस होटल के केयर टेकर्स हैं और ये इंतजार कर रहे हैं डैनी का। डैनी इस होटल का मालिक है और ये बात डैनी को पता नहीं थी। कागज खंगाले गए तो पता चला कि डैनी इस होटल का और इसके आसपास जितनी भी जमीन है सबका मालिक है। तो ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली बहुत सारी ड्राइव करने के बाद टोनी और डैनी अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। डैनी कहता है मैं यहाँ पर रहना तो नहीं चाहता, लेकिन थोड़े दिन रह कर देखते हैं कैसा लगता है। और ये दोनों इनका स्वागत करते हैं और शैली डैनी को बहुत अपनापन दिखाती है, जैसे कि वो उसका पति है या उसका भाई है या उसका बेटा है ऐसे। और तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आती है, उस गाड़ी के अंदर इसके बाकी के वो सारे दोस्त थे जो गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे। बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो ये देखकर शैली और जैक्सन थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि इतने सारे लोग आ गए यार। उसका शैली डैनी को पकड़कर अंदर लेकर आती है, उसे ये होटल दिखाती है और बाकी सब लोग ये होटल देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पुराना है। यहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीजें रखी हुई हैं और सारे लोग बात करते हैं ये कितना अमीर है डैनी। और तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो कि यहाँ से होटल से चेकआउट करके जा रही होती है और तभी इस पर कोई हमला करता है एक कुल्हाड़े से और ये दीवार में टंग जाती है। फिर वहाँ पर आता है जैक्सन और वो इस टंगी हुई औरत को उसके सफरिंग एंड करने के लिए उसके गर्दन घुमा देता है। और हमें उधर दिखाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर डैनी के सारे दोस्त लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। डैनी और टोनी दोनों आपस में किस करते हैं। ये देखकर शैली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है और सब लोगों को एक एक बड़ा बड़ा रूम दे दिया जाता है। सब लोग शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है जंगल के अंदर जैक्सन आया है और वो थ्री फिंगर को बोलता है कि साले तूने उस बूढ़ी औरत को क्यों मारा, अगर कोई उसको मरी हुई देख लेता तो प्रॉब्लम हो जाती। और ये जो डिसफिगर्ड लोग हैं थ्री फिंगर, सॉटूथ, वन आई, ये सारे डैनी के भाई बहन हैं और इन सबकी रक्षा ये जैक्सन और सैली करते हैं। और डैनी के दोस्तों में से एक लड़का लड़की दोनों जाते हैं शहर में घूमने। शहर में देखते हैं एक जगह जहाँ पर लापता लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं और वहीं पर उस बूढ़ी औरत का पोस्टर लग जाता है। तो ये औरत सोचती है कि यार इसको तो हमने होटल में देखा था। और यहाँ पर डैनी उस होटल के अपने दादा परदादा, उन सबके दादा के परदादा, उन सबकी फोटोज पूरी ब्लडलाइन देखता है। और उन्हीं के बीच में हमें 4 ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनका अभी तक हमें कुछ पता नहीं कौन है, कहाँ है, कैसे है। हो सकता है आने वाले पार्ट्स में हमें इनके बारे में और जानकारी दी जाए। तो ये लोग थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर केयरटेकर आकर ब्रायन को बोलने लगता है कि साले ऐसे मजाक मत उड़ा। तो डैनी थोड़ा सी सिचुएशन को संभालता है। उसके डैनी देखता है यहाँ पर एक क्रॉसबो और वो उसे बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि मुझे शिकार करना है यार। तो जैक्सन उसको अपने साथ जंगल में लेकर आता है, इसको शिकार करना सिखाता है कि सबसे पहले एक शिकार ढूंढो और उसे एक शिकार मिल जाता है। फिर वो कहता है कि एक जगह ढूंढो जहाँ तुम शांति से एम ले सको। और उधर में दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कोई शरीफ एक जगह से जा रहा होता है और उसका भी कोई शिकार कर रहा है। और यहाँ पर हिरन का शिकार डैनी कर लेता है और वहाँ पर उस शरीफ का शिकार थ्री फिंगर कर लेता है और शरीफ एक गोली चलाता है थ्री फिंगर की ओर और थ्री फिंगर वहाँ से भाग जाता है। और उधर वो हिरन तड़प रहा होता है तो उसके सफरिंग को एंड करने के लिए जैक्सन कहता है कि जाओ उसको निपटा दो। तो डैनी आता है उस हिरन के पास और उसको निपटा देता है और ये करते हुए उसे बहुत अच्छा लगता है। और तभी उस हिरन के पास सौतूठ आ
जाकर उसका सूप पीने लगता है और ये देखकर निक यहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो डैनी से टकरा जाता है और डैनी रेजर वायर के अंदर फंस जाता है। उसे काफी चोट आती है और ये वहाँ से निकालता है। फिर डैनी के पास उसकी मरहम पट्टी करने शैली आती है। वो उसकी मरहम पट्टी करती है, उससे अच्छी अच्छी बातें करती है और यहाँ पर साफ साफ नजर आता है कि शैली डैनी का लेना चाहती है। तभी यहाँ पर टोनी आ जाती है और वो कहती है कि मैं इसकी देखरेख करूंगी, मैं इसकी पट्टी करती हूँ। और वो उसकी देखरेख करने लगती है, उसको फर्स्ट एड करने लगती है और करते हुए उसको प्यार भी करने लगती है। और ये सब शैली छुप कर देखती है। तो जब इन लोगों का प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो डैनी आता है वॉशरूम के अंदर और वो अपनी सारी की सारी जो गोलियां थी जो वो खाता था उसे फ्लश कर देता है और उसे जीने की एक नई राह नजर आती है। उसे यहाँ पर रहना अच्छा लगने लगता है, किसी की हत्या करके इसे काफी प्राउड फील होता है और वो यहाँ से जाने का प्लान कैंसिल करता है। यही चीज वो अपने सारे दोस्तों को बताता है कि मुझे यहीं पर रहना है, तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ये सब सुनकर इसके दोस्त लोग काफी निराश होते हैं और वहाँ में दिखाया जाता है चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड, वो दोनों यहाँ से एंटिक चीजें चुरा कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो काफी स्पेशल चीजें यहाँ से अपने बैग के अंदर भरते हैं। तभी इनको एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। वो वहाँ से होते हुए नीचे आते हैं और नीचे इन्हें एक चैम्बर मिलता है और चैम्बर वो ऐसा है कि पुराने समय का स्पा टाइप का, कि टांगे खोलकर एक औरत बीच में लेट जाए और आने जाने वाले लोग उसके मजे लें, इस तरीके का इन्होंने बना रखा होता है। तो इसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर ऐसे ही टांगे खोल देती है और चार्ली उसकी लेने लगता है और साइड में छुपकर शैली ये सब देखती है और मस्टरबेट करने लगती है। और तभी यहाँ पर वो तीनों भाई आ जाते हैं और इन सबको ये सब करते हुए देखते हैं। और जैसे इनका प्रोग्राम खत्म होता है चार्ली के पीछे से कोई भारी चीज बनाई उसके माथे पे दे मारता है और वो नीचे गिर जाता है, तड़पने लगता है। और ये तीनों भाई उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो योगा पोजीशन में पहले ही होती है और ये लोग उसके हाथ और पैर कुछ ज्यादा ही मोड़ देते हैं, जिस वजह से उसके हाथ और पैर उखड़ जाते हैं और ये लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। और दातुड़ा उसका पैर तोड़कर खाने लगता है और थ्री फिंगर उस लड़की को काट काट के वहाँ पर उसका सारा जूस फैला देता है। और तभी यहाँ पर आती है शैली और कहती है कि सालो यहाँ पर इतना गंद मत मचाओ, ये जगह सिर्फ धूम मचाने वाली है, तो निकलो यहाँ से। तो ये सारे जाते हैं और शैली चार्ली को अपने कमरे में उठा कर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है उसके ऊपर चढ़कर। वो उसको होने के लेती है और उसके साथ वो सब करने शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर जैक्सन आता है और कहता है कि देखो तुम्हें प्योर रहना है, हमने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, इन जैसे लोगों के साथ ऐसा करके अपने शरीर को गंदा मत करो। तो शैली इसकी बात को समझती है और वो क्या करती है, उठाती है तकिया और इसके मुंह पे रखकर खुद तकिए के ऊपर बैठकर मजे लेते हुए इसको जान से मार देती है और इसके प्राण अपने अंदर ले लेती है। और यहाँ पर डैनी उसको उसकी गर्लफ्रेंड समझाने की कोशिश करती है कि चलो हमारे साथ शहर में रहेंगे, यहाँ तुम क्या करोगे। लेकिन डैनी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पर रहूंगा। और कुछ देर बाद डैनी के पास शैली और जैक्सन आते हैं और कहते हैं अब टाइम आ चुका है, तुम अपनी हकीकत जानो, तुम अपने लोगों को पहचानो, तो चलो हमारे साथ। और इन सबको ये करते हुए ये ब्रायन देख लेता है। वो लोग जंगल में जाते हैं, ब्रायन इनका पीछा करते हुए इनके पीछे पीछे आने लगता है और इस जगह से छुप कर इन सबको देखता है। और यहाँ पर आने के बाद जैक्सन बताता है कि देखो तुम्हारे जो एंसेस्टर थे, जो फादर थे, जो दादा थे, जो दादा के दादा थे, वो लोग प्योर ब्लड के लोग थे और यहाँ पर जितने भी डिसफिगर्ड लोग हैं सारे के सारे तुम्हारे ही ब्लड लाइन के हैं, लेकिन ये लोग दूषित हो चुके हैं। तो हमें अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए प्योर ब्लड वाला लोग चाहिए, एक तुम हो और एक ये शैली है, तुम दोनों मिलकर वो सब करोगी तो तुम्हारे बच्चे एकदम प्योर ब्लड के होंगे और हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी, हम लोग कभी लुप्त नहीं होंगे। और थ्री फिंगर, वन आई, सॉटूथ, ये सारे तुम्हारे भाई बहन है और इनके अंदर कितनी जान है, ऐसे ही बच्चे हम और चाहते हैं। और तभी ब्रायन को वन आई पकड़ लेता है और इन सबके सामने फेंक देता है और ये सब डैनी देखता है और वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसने थोड़ा सा नशा किया होता है। और ये लोग ब्रायन को ऊपर लटका देते हैं, उसके गले के नीचे एक चीरा मार के उसका सारा सूप निकालने लगते हैं और वहाँ पर जितने भी डिसफिगर्ड लोग हैं वो उसका सूप निकाल कर अपनी अपनी कोठरियों में भरते हैं। और जब वो खाली हो जाता है तो थ्री फिंगर उसका ढोनी चीर देता है और ढोनी से भी जितना भी जूस निकलता है, जो सूप निकलता है, उसे सैली इकट्ठा करती है और लेकर आती है डैनी के पास और डैनी को पिला देती है और डैनी को अजीब सा नशा होने लगता है। और फिर ये सारे डिसफिगर्ड लोग जो डैनी के एंसेस्टर्स मतलब भाई बहन है, सारे के सारे इसी ब्लड लाइन के हैं, वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं। डांस करते करते शैली इसको प्यार करती है और ये उसके साथ वो सब भी कर लेता है। और वहाँ पर टोनी, उसकी नींद खुलती है, वो अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, बहुत सारे दोस्त इनके लापता होते हैं और तभी इनको डैनी मिल जाता है एकदम नशे की हालत में और वो अजीब हरकतें करता है। तो इन लोगों को डर लगता है कि ये डोनी के साथ इन्होंने किया क्या। ये इन्हें कहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे यहीं रहना है। और तभी ये लोग छुप छुप कर देखते हैं जैक्सन को। जैक्सन किचन के अंदर एक रेसिपी बना रहा होता है जिसमें ह्यूमन पार्ट्स शामिल होते हैं। तो ये देखकर ये लोग डर जाते हैं, इनकी फट के बत्तीस हो जाती है कि ये लोग इंसानों को पकाकर दूसरों को सर्व कर रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। तो ये लोग घबराहट में यहाँ से भागना शुरू करते हैं और तभी इन पर हमला करता है सॉटूथ। फिर वहाँ पर वन आई भी आ जाता है और वो इस बंदे को पकड़ के पीटना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और वो निकालता है एक पानी का पाइप और वो लगाता है उसके मुंह में और वो अपने मुंह में लगाने से मना करता है। तो ये लोग उसको पलट देते हैं और लगाते हैं उसके पिछवाड़े पर और पानी चालू कर देते हैं और इस आदमी का पेट पानी से बहुत ज्यादा फूल जाता है और गुब्बारे की तरफ फट जाता है। यहाँ पर टोनी और उसका दोस्त यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। टोनी बहुत परेशान होती है, दोनों अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। यहाँ पर टोनी का दोस्त, उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और ये तीनों भाई उसको खींच लेते हैं और उसके सर में एक कुल्हाड़ा मार के उसको निपटा देते हैं। और यहाँ पर गन लेकर टोनी
टोनी उस चैम्बर में आ जाती है जहाँ पर वो सारे काम होते हैं। वहाँ मिलती है शैली और शैली इस पर हंसती है कि तुम अकेली हो, डैनी हमारा है, वो हमारी फैमिली का मेंबर है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। और गुस्सा करने लगती है और तभी टोनी इसको देती है इसके कनपट्टी पे वो गन। तो इसको गुस्सा आता है, इसको मारने आती है, दोनों कैट फाइट करने लगते हैं। इसी बीच में टोनी उठाती है वो गन और शैली की टांग उड़ा देती है। और तभी वहाँ पर आता है डैनी और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था तुम चली जाओ। और वो शैली को देखती है जिसका मुंह टोनी ने जला लिया होता है और उसका पैर गन से फोड़ दिया होता है। और वो कहता है कि टोनी तुम चली जाओ, मैंने तुम्हें कहा था तुम चली जाओ, लेकिन तुम क्यों नहीं जा रही हो। और तभी टोनी भागने की कोशिश करती है, जैक्सन उसे पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है। तो डैनी कहता है कि इसे मैं मारूंगा, छोड़ो इसे। तो जैक्सन कहता है इसको मार देना, छोड़ना मत, नहीं तो बाहर जाकर ये हमारी हकीकत सबके सामने ले आएगी। तो डैनी टोनी को कहता है कि तुम मुझे मार के तुम यहाँ से भाग जाओ। ये बात जैक्सन सुन लेता है और तभी वो एक शॉर्टकट लेकर टोनी को पकड़ लेता है और उसको पीटना शुरू करता है। और तभी टोनी के हाथ में बड़ी बड़ी चाबियां लग जाती हैं। उन चाबियों से वो जैक्सन के मुंह में घोप घोप के उसकी आंखें, उसका मुंह, उसके गाल पे घोप घोप के उसको मार देती है। और फिर फाइनली डैनी उठाता है गन और आता है टोनी के पास और कहता है कि तुमने हद पार कर दी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन तुम जा नहीं रही हो। तो टोनी कहती है तुम देख नहीं रही हो, मैं जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये लोग मुझे जाने देंगे तभी तो। फिर डैनी कहता है कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारा टिकट सीधा ऊपर का काटेंगे, क्योंकि ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और तभी थ्री फिंगर टोनी के सर में एक कुल्हाड़ा घुसा देता है, कुल्हाड़ा नहीं तीर, हाँ तीर घुसा देता है। उसका तो निपट जाती है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये होटल जो है वो ओपन हो चुका है, लोग यहाँ पर आने लगे हैं रहने खाने पीने, और इन सबको मैनेज कर रहा है डैनी। और इनके स्टाफ में है वन आई, थ्री फिंगर और सॉटूथ। और ये लोग इंसानों का खाना सर्व करने के बाद आते हैं चैम्बर में और अपनी रस्म पूरी करते हैं। रस्म वही कि शैली उस पोजीशन पे यहाँ पर बैठ जाएगी और डैनी उसको प्यार करेगा, जिससे शैली प्रेग्नेंट हो और इनकी जनरेशन आगे बढ़े। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म काफी हटके हो गई, ये किसी पार्ट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी अर्थ 69 में टेक प्लेस कर रही है, मतलब तीसरे यूनिवर्स में। और इस यूनिवर्स में जो ये डिसफिगर्ड लोग हैं उनकी पूरी की पूरी ब्लड लाइन है और वो अपने रेस को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने पुराने तौर तरीकों को आज भी लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।